अगर आपको एंजाइटी है और आप कुछ बुरी खबर सुन लेते हो अपने आसपास, तो आपकी एंजाइटी डबल हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो दोस्तों, एंजाइटी में आप सबको पता है एंजाइटी होती क्या है, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो। जिसको नहीं पता वो वीडियो में देखो, आपको पता लग जाएगी। देखो, जब किसी लोग को एंजाइटी होती है, किसी लोगों को भी या फिर आपको, जिसको भी आपके आसपास हुई है, तो एंजाइटी में एक बड़ी खतरनाक चीज होती है जो आजकल स्पेशली चल रहा है, हेल्थ एंजाइटी वगैरह, हार्ट अटैक का डर, ब्रेन स्ट्रोक का डर, ये सारी चीजें जो होने लग रही है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आपकी रिकवरी ठीक चल रही है कि भाई आपने किसी तरह अपने आप को समझा लिया कि यार चलो मेरे टेस्ट अच्छे हैं, मेरे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रिजल्ट भी ठीक आया है, मेरा तो सारे स्कोर सही आए हैं, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपने घर से बाहर निकलना भी स्टार्ट कर दिया, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, आपने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और अचानक से सुनने को मिलता है, एक फोन कॉल आती है सुबह सुबह कि वो गुजर गए जी। कैसे गुजरे जी? और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ उनको हार्ट अटैक है, वो सामने सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक आ गया। और फिर बातें सुनने को मिलती, वो तो बिल्कुल फिट थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रोज जिम जाते थे, अच्छा खाना खाते थे, पूरा खानदान परेशान हो गया, और जवान थे, बच्चे रह गए। तो ये इमोशनल और ये सारे जो थॉट्स है ना, एकदम से जो आप पहले से आप टेंस थे, आपकी रिकवरी नहीं हुई थी, आप रिकवरी की तरफ बढ़े थे, वो आके आपको हिट करती है, और आपका जो सारे रिकवरी होती है ऊपर से सीधी नीचे आ जाती है, जीरो जीरो से भी नीचे माइनस में चली जाती है। तो देखो, पहली कंडीशन मैं इसमें बताता हूँ। अब आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, किसी का मरना, किसी का जीना, या फिर कुछ ऐसे इवेंट जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसको लेके बोदर मत करो, क्योंकि इसको लेकर अगर आप बोदर करोगे तो आप खुद दोबारा एंजाइटी में जाओगे। अब मान लो कोई आदमी बैठा है 4 गली छोड़ के मुझको, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वो बेचारा खत्म हो गया, तो मेरा उस पे अपने थॉट प्रोसेस डाल के मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। जितना मैं उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, उतना मैं परेशान होऊंगा। तो आपको क्या करना है, अगर कभी ऐसी खबर मिलती है ना, तो सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि यार मेरा इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है। चलो फिर ऐसा होता है कि कई बार टीवी में सुनने को मिल जाता है कि आज इस एक्टर को हार्ट अटैक आ गया, आज इसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, आज ये निकल गया, आज वो निकल गया, फाइन। बट अब इसमें देखने की बात आती है कि चलो इनसे बचे कैसे। चलो आपने नहीं बता दिया कि कंट्रोल नहीं है। देखो, सबसे पहले देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? इसमें दिन में मैं बता रहा हूँ हजारों 10,000 लोग मरते होंगे हार्ट अटैक से, और बाकी बीमारी से भी मरते होंगे। बट और सारी बीमारियां हैं, जैसे किडनी विडनी की, ये थोड़ी चर्चित इतनी नहीं है कि हो गई, बोलते लोग बाग दारू पीता होगा, लिवर खराब होगा, ये सबसे इतना वो होता नहीं। बट जो हार्ट अटैक होता है ना, वो एक एक्सीडेंट होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी की आपकी गाड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी हुई में कोई मार गया, हल्की स्क्रैच लगी, तो किसी को उतना वो बातें नहीं बनती। बट जब किसी का एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट का मतलब सडन कुछ चीज हुई है। तो सडन जब चीज होगी, एज ए न्यूज की तरफ फैलेगी कि यार बंदा अच्छा वाला नहा रहा था बाथरूम में, निकल ही नहीं पाया, रात को खा के अच्छा खाना खा के सोए थे, सबसे बात करके सोए थे, सबसे मिलके सोए थे, हमें घुमा के लेके आए थे, एंड सुबह उठे ही नहीं। यार वो तो जिम गए थे, एंड जिम में एक्सरसाइज करते करते बहुत अच्छा एथलीट था, कुछ करता नहीं था, एंड वो जिम में सडन कोलैप्स हो गया। आज वो न्यूज देखी कि टीवी में एक दूल्हा माला डालते हुए मर गया हार्ट अटैक से। या उस स्कूल में बच्ची देखी, वो डांस करते करते अपने आप चली गई। या अब तुमने वो वाला रोड एक्सीडेंट के बारे में सुना, एक आदमी गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आ गया और उसकी गाड़ी जाके ठुक गई, और वो या फिर दूल्हा फेरा ले रहा था, दुल्हन ये कर रही थी, ऐसा हो गया। एग्जाम में था, बैंक में कुछ कर रहा था। तो ये सारी न्यूज इतनी टेम्पटिंग हो जाती है ना कि आप लोगों को ना परेशानी होने लग जाती है, और ये फैलती है। सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम बिल्कुल इतना तगड़ा है कि ये सारी चीजें फैलती है, बहुत बुरी तरीके से फैलती है। तो ये क्या, एक फियर क्रिएट करती है बहुत ज्यादा कि यार मेरे को तो पहले ही थी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कहीं मेरे साथ तो ये ना हो जाए, रिलेट करने लगते हो। तो अब हमें ऐसा क्या करना है कि जो हम इससे रिलेट ना करें, इससे दूर रहे, मतलब इसके अंदर घुसे ही ना। सबसे पहली बात, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर जब तक अपने आप से मतलब रखोगे, जब तक अपना सेल्फ लव रखोगे, मैंने बताया था आपको भी, वीडियो भी बनाई थी इससे पहली बार, जो मैंने वीडियो बनाई थी सेल्फ लव के ऊपर ही बनाई थी। आपको अपने से मतलब रखना है कि आपकी कंडीशन कैसी है, वो कैसे एक्सपायर हुआ है उसके। अब मान लो आप कोई नशा करते हो, या किसी का बच्चा नशा करता है और वो अटैक से मर जाए,
और उसके घर वालों को पता है कि वो नशा करता है, तो उसके माँ बाप सबको थोड़ी बताएंगे कि मेरे बच्चे में बुरी आदत थी, वो कोई नहीं बताया, कोई अपने बच्चे की बुराई नहीं करता। ठीक है, वैसे ही आपको नहीं पता उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा था। एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ टाइम पहले एक बच्ची स्कूल में डांस करते हुए गिर गई थी, 20-22 साल की लड़की कोलैप्स हो गई थी। भाई सब डर गए, सबने, आधे ने तो नाचना छोड़ दिया एंजाइटी वालों ने, आधे ने तो मतलब बैक स्टेप ले लिया। अब एक बात बताओ, आपने भी सुना होगा, आपको पता था उस बच्ची का बचपन से लेकर अब तक कोई कार्डियक रूटीन टेस्ट हुआ है, कोई ब्लड टेस्ट कराया है? नहीं पता ना। आपको पता था उसकी बच्ची का जो हार्ट है बिल्कुल 100% ठीक है? आपको पता था उसने ईसीजी कब कराया था? आपको पता है उसने इको कब कराया था? उसने डॉक्टर के कब जाती? आप उसे जानते थे? नहीं, नहीं जानते थे ना। आपको तो क्या लगता, हंसती खेलती बच्ची थी, नाच रही थी। बहुत सारे लोगों को जब हार्ट अटैक वगैरह होता है, क्या तो उनकी लाइफस्टाइल हैबिट होती है खराब, कि बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करना, और मेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी होना। ठीक है, ये चीज मुझे भी समझ आई ओबेसिटी वाला, तो जब भी तो मैं मेहनत करने लग गया अब अपने ऊपर एज ए हेल्थ कोच भी मैं। तो आपको उसकी लाइफ के बारे में 100% डिटेल पता नहीं लड़की के, और आपने अज्यूम कर लिया कि इसे हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है, ये तो डांस भी करती थी, मैं नहीं कर रहा था। अरे भाई, अगर फिजिकली फिट था तो अंदर भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। कितने नवजात बच्चे होते हैं जिनके दिल में छेद होता है? आजकल तो चलो टेस्टिंग हो जाती है, हमारे टाइम में कहाँ होती थी? गाँव में जो बच्चे हुए हैं, छोटे नर्सिंग होम में जो बच्चे हुए हैं, ये दाई से जो बच्चे हुए, कहाँ इतना कार्डियक टेस्ट करते थे कि हार्ट रेट पूरी आ रखी है, उनका कहाँ अल्ट्रासाउंड होता था? कुछ नहीं होता था। ठीक है, आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, माँ बाप अपने बच्चों का रूटीन चेकअप कराते सालों में, साल में क्या 6-6 महीने में कराते हैं। तो वो अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, जो किसी को आप देखते हो ना कि सडन अटैक आ गया, सडन तो कार्डियक अरेस्ट आता है, तो देखा जाता है उन्हें बचपन से ही बहुत सारी चीजें उनकी कमी होती है, किसी के दिल में छेद होता है, या फिर किसी की जेनेटिक्स की प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई चीज अब्यूज कर रहा होता है, वो स्टीरॉयड ले रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो ये फैक्टर उनके साथ हुआ होता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता। बट आप क्या करते हो ना, आप का जो इल्यूजन है, जो डिल्यूजन इल्यूजन जो इतना बहुत ज्यादा है, वो आप रस्सी को भी सांप समझते हो डर के, समझे? तो आपको क्या करना है इस समझने, भाई आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब तक कंपेयर करोगे, जब तक आप उनके पीछे घुसोगे, उन्होंने क्यों किया ऐसे, मतलब क्या हो, आपकी रिकवरी फिर से जीरो पे आ जाएगी, एंड वो रिकवर होगी नहीं। चलो भाई, चलो मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे को सुनने को आता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो मेरा रियल बताओ क्या होता है? अगर कोई क्लोज होगा, यार बुरा हुआ, उनकी फैमिली को सपोर्ट की जरूरत है, मेरे को जाना पड़ेगा। बट कोई नोन नहीं आया तो मैं भाई करता होगा कुछ, अपने बुरा हुआ, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं ना। ये छोटी सी लाइफ मिली है, तुम इसको बस इसी चीज में गुजारना चाहते हो कि मेरे को एंजाइटी हो गई है, मेरे को पता है बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, आपको सुनने में भी बुरा लग रहा हो, पर मैं तो ये सारी चीजें देख के आया हूँ ना। मैं तो नहीं चाहूंगा आप लोगों को गलत गाइड करूं, मैं आप लोगों को परेशान करूं, मैं तो आपको निकालने आया, मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपको बचाता हूँ चीजों से। तो मत पड़ो इन चीजों के चक्कर में। ठीक है, अपने आप को देखो, लुक एट योर सेल्फ, मिरर में जाओ, अपने आप को देखो कि यार मैं तो ठीक हूँ ना, मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ ना। अपने आप को डेली 1 by 1 स्टेप इंप्रूव करो। अगर आप अपने अंदर फिजिकल फिटनेस देख पाओगे ना, तो आप बहुत अच्छा रिकवर कर पाओगे। मैं जब जिम जाता हूँ, ये हार्ट रेट पहले मैं 120, 30, 40 से मैं 200 पे रनिंग कर रहा हूँ, 160, 180 कंटिन्यूस रहती, मजा आता है। वो चेस्ट पंप करते ना, धम 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 धम, पूरी चेस्ट हिलती है, पूरे यहाँ पंपिंग होती है, यहाँ होती है, यहाँ सेंसेशन होती है, वो मजा आता है। क्योंकि उस टाइम पे जो मैं मेडिसिन के टाइम पे जब वो ले रहा था ना कि सेरोटिन मेरा बढ़ रहा है, डोपामिन बढ़ रहा है, वो एक्सरसाइज करने से, दिल से खुश रहने से वो नेचुरली बढ़ता है। जब वो नेचुरली बढ़ता है तो वो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देता है, रादर देन वो एंजाइटी के टाइम पे जो बढ़ता है, उस टाइम में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ जो मेरा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, यहाँ जो एड्रेनलिन मेरा रश होता है, वो मेरे को एंजॉयमेंट देता है, थ्रिल देता है, क्योंकि मैं अपने आप से मतलब रखता हूँ। मेरे गोल्स है लाइफ में, मेरे एंजाइटी को मैंने ऐसे ही खत्म किया था, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ गोल्स थे, मुझे कुछ करना था, मुझे आगे बढ़ना था लाइफ में। ठीक है, ये तो ऊपर वाले की, भगवान की देन है कि भाई मुझे घुमा फिरा के यहाँ पे आप लोगों के पास छोड़ दिया, आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रिलेट नहीं करना है, क्योंकि देखो आपको नहीं पता उस पर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में, आपको उसकी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, खाने पीने के बारे में नहीं पता, आपको जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता, वो आपकी उसकी फैमिली कुछ नहीं पता। आपको बस एक लेयर दिख रही थी, आपको पानी ऊपर से दिख रहा, आपको पानी के अंदर नहीं पता था क्या था।
ठीक है। तो कभी भी ऐसी कोई न्यूज सुनने को मिले, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको सिंपल सा 2 रिएक्ट करना है, बुरा हुआ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और दूसरा अपने आप पे फोकस करो, कुछ सीख लो। अगर मान लो किसी को अटैक आया है तो सीख लो कि यार अब तो फिटनेस पे जाना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा करोगे ना फिर वो टेंशन ही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।